नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए 20 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश करेंगे कि आपकी आगामी परीक्षा में इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग में टेस्ट लिया है तो मैंने देखा था कि 20 में लड़के 18, 16, 15, 14 तक टिक कर रहे हैं, जबकि उन्हें करना चाहिए कम से कम 20 प्रश्न तो 19 आराम से या 19, 18 तो आराम से सही कर देना चाहिए। 20 में 20 भी आसानी से सही किया जा सकता है। तो देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 की परीक्षा में ये पूछे गए सभी प्रश्न हैं, इसलिए ऐसे ही प्रश्नों का स्टैंडर्ड मानकर आप तैयारी करिएगा। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। पहले प्रश्न को देखिए, लिखा है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपरी दिखावा के रूप में होने वाला, यानी जो ऊपरी दिखावा के लिए किया जाता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं औपचारिक। ये प्रधानमंत्री का औपचारिक दौरा था, यानी ऊपरी दिखावे के लिए दौरा था, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए, वीडियो आया करिए, अगर आपको समय लग रहा है बताने में तो वीडियो को थोड़ा रोक दिया करिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो छोटा बने। नाको चने चबाना, तो ये भी प्रश्न आया था 2021 में। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो जब आप चारों विकल्पों को जल्दी जल्दी, देखिए हिंदी में ही आप समय बचा सकते हैं, जो हिंदी में आप समय बचाएंगे वही समय जो है वो रीजनिंग और मैथ में आपको लगाने को मिलेगा। अगर बराबर बराबर विभाजन कर देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो रीजनिंग को आपको हिंदी को कोशिश करना है कि 10 मिनट में आप सलटा दें। तो नाकू चने चबाना, तो बदनाम करना तो होगा नहीं, दंग रह जाना होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तंग करना। सुधा पर्यायवाची शब्द बहुत आसान है, ये सुधा अमृत का पर्यायवाची है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। सकाम का विलोम शब्द, देखिए कितने आसान प्रश्न, फिर भी मैं देख रहा हूं कि लोग 14, 13, 15 सही कर रहे हैं, जबकि ये सारे प्रश्न जो है 20 में 20 करने वाले हैं। यहां पर मैंने पैराग्राफ वाले प्रश्न नहीं लिए क्योंकि इसको थोड़ा सा सॉल्व कराने में इधर उधर हो जाता है, उसके लिए स्पेशल मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सकाम का विलोम शब्द हो जाएगा निष्काम। सकाम का विलोम शब्द हो गया निष्काम। सही वाक्य प्रतिस्थापित करें तो यहां पे लिखा है प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो किस भाग में त्रुटि है, उस भाग की त्रुटि को दूर करके इसमें से कौन सा विकल्प रख दिया जाए कि यह वाक्य सही हो जाए, ऐसा ही प्रतिस्थापित वाले में बताना होता है। प्रतिस्थापित का मतलब वाक्य के उस वाक्यांश में गलती है उसको सुधारने के लिए इसमें से कौन सा वाक्य लिया जाए। तो यहां पे याद रखिए, इसी में आप ढूंढा करिए कि गलती कहां है। प्राचार्य ने हमको समझाया कि, तो की छोटी का मात्रा होता है, बचपन से ही आप देखते आ रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि, तो की में छोटी का मात्रा, तो क्या हमें सही करना चाहिए? प्राचार्य ने हमको समझाया कि, इसमें छोटी का मात्रा, इसमें छोटी का मात्रा है, इन्हीं दोनों में छोटी का मात्रा है, तो इन्हीं दोनों सी और डी में से एक होगा। तो इसमें लिखा है प्राचार्य, इसमें लिखा है प्रचार्य, तो प्राचार्य होता है। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो प्रधन आचार्य होगा, प्रचार्य, तो प्राचार्य होगा। रटे रहिएगा। वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि से सबसे ज्यादा प्रश्न 2021 में पूछा गया था। अब तो खैर 25 के बदले में 20 ही प्रश्न है, फिर भी 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 2 प्रश्न तो कहीं गए नहीं। वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि मिला के 2 से तो ज्यादा ही प्रश्न रहने का पूरा उम्मीद है। तो प्रस्तुतिकरण में आपको रटना है कि प्रस्तुतिकरण में जो है प्रस्तुत त में छोटा उ का मात्रा रहेगा और ती में बड़ी का मात्रा रहेगा, ये रटने वाली जगह है। शब्द में रटने वाली जहां पे जगह है वहां पे थोड़ा सा रटिए। वैसे वर्तनी त्रुटि एक दिन में तैयार नहीं होता, जब भी आप अखबार पढ़िए, जब भी आप किताब पढ़िए, जो ही कठिन शब्द आए उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया करिए कि छोटी का मात्रा है कि बड़ी का है, कि छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, कि छोटा सा है कि बड़ा सा है, कि मूर्धन्य सा है, ब है कि वह है, क्या है, ये सब पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। नहीं तो ट्रिक के साथ आपको कम समय में पढ़ना है, तैयार करना है, तो ट्रिक के साथ रटना पड़ेगा। उल्टी गंगा बहाना का मतलब होगा, अब देखिए मुहावरा में जो, देखिए मुहावरा से 2 प्रश्न आ गया। उल्टी गंगा बहाना, तो मुहावरे का एक ट्रिक है कि जो लिखा रहता है प्रश्न में वो तो कभी आंसर होता ही नहीं, यानी जिसमें गंगा शब्द लिख देगा वो आंसर होगा ही नहीं। तो गंगा इसमें लिख दिया, गंगा इसमें लिख दिया, तो इन्हीं दोनों में से कोई यानी कि हमारा आंसर होगा। उल्टी गंगा है इसलिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल कार्य। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी? ये थोड़ा सा कठिन होगा, कठिन उनके लिए जिन्होंने कौवे का पर्यायवाची नहीं रटा होगा, उनके लिए कठिन होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए आसान होगा। कौवे का पर्यायवाची काग भी होता है, एकाच। एकाच क्यों कहा जाता है? एक आंच, यानी एक आंख से देखने वाला, यानी भेंगा कह सकते हैं या काना कह सकते हैं। कौवे देखते हैं हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जैसे मानो कि एक ही आंख से देख रहे हो, तो कौवों को एकाच भी कहा जाता है। काग तो आप गाने में ही सुने होंगे।
उड़ जा काले कावा, तो काक और काग ये सब है ही। हरित बस जो है वो कौवे का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। तो देखिए यहां पे क्या किया गया है, प्रायः का मतलब होता है ज्यादातर, यानी प्रायः का मतलब ज्यादातर, लेकिन यहां पर लिख दिया है सभी। सभी का मतलब होता है, सभी का मतलब होता है 100%, सभी का मतलब होता है 100%, जबकि प्रायः का मतलब हम कह सकते हैं कि 90% सामान्यतः। तो यह प्रायः भी लिखा गया, सभी भी लिखा गया है, तो ये बात जो है वो गड़बड़ है। तो पूछ रहे गड़बड़ी कहां है, त्रुटि कहां है? तो प्रायः और सभी, यानी कि बी वाले में, यानी कि प्रायः और सभी जो लिखा है यही गड़बड़ी है, तो ये बी में है, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। सम्मुख का विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द से भी 2 प्रश्न आए, ये सब एक ही मीटिंग के प्रश्न है, यानी विलोम शब्द से 2 आया, सभी चैप्टर से 2-2 प्रश्न, एक प्रश्न करके आ रहा है। तो वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि से सबसे ज्यादा यानी कि 4-5 प्रश्न आ सकता है। सम्मुख का हो जाएगा, सम्मुख मतलब सामने, तो विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प डी विमुख, यानी कि पलट जाना। वाक्य शुद्ध कर, देखिए फिर प्रश्न है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में तो सही है, लोग कहते हैं अरे मेरा भाई एक सेक्रेटरी लगा हुआ है, मेरा एक भाई पुलिस लगा हुआ है, मेरा एक भाई, तो ऐसे बोला जाता है, बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन वाक्य शुद्धि की दृष्टि से ये साहित्यिक हिंदी की दृष्टि से सही नहीं है कि मेरा लगा हुआ है। लगा हुआ की जगह पे आपको कहना चाहिए उसका भाई सेक्रेटरी है, लगा हुआ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि बी में गड़बड़ी है, यानी बी वाला लिख देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। लगा हुआ की जगह पे कह देंगे सेक्रेटरी है तो सही हो जाएगा। जिसका विवाह न हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? अपरिग्रह, तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, तो यहां पे हो जाएगा अविकारी, तो होगा ही नहीं, अनुरक्त होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाता है अपरिणित। परिणय शब्द का मतलब विवाह होता है, अपरिणित का मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है। सही वर्तनी वाले शब्द का फिर से चयन करिए, तो बस आपको इतना समझना है कि तात्कालिक होता है कि तत्कालिक होता है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए तात्कालिक। रटे रहिए। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, तो वाक्य में यहां पे पूछ रहा है, मैंने ऊपर का काट दिया है कि वाक्य के इस वाक्य में कहां पे गड़बड़ी है। अगर आप ये कहेंगे, अब इसमें दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, 2 नंबर इसके लिए लिख रहा है या 3 नंबर इस वाक्य के लिए 2 नंबर है, या इस वाक्य को गलत बता रहे हैं तो 3 नंबर, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो यहां से शुरुआत से ज्यादा देख लीजिए, यहां पे कोई अंक नहीं लिखा है, यानी 1 इसके लिए है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रश्न परीक्षा में आया भी है। और धन नष्ट न करना वाली में गड़बड़ी लग रहा है तो ये 2 है, लेकिन ये करना चाहिए गड़बड़ी लग रहा है तो 3 है, कोई त्रुटि नहीं है, तब 4 यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे लिखा है 4 गड़बड़ है। तो यहां पर हमें किसमें गड़बड़ी लग रहा है? तो हमें गड़बड़ी लग रहा है धन नष्ट न नहीं बल्कि नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कहां पे न कहा जा सकता है और कहां पे नहीं, तो यहां पे न अच्छा नहीं है बल्कि यहां पे नहीं लगेगा, तब वाक्य अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। धन, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए, न करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी कि यहां पे गड़बड़ी है। तो किस वाक्य में? 1 में नहीं बोलेंगे, 2 नंबर में, क्योंकि बाद में लिख रहे हैं, यानी हमारा 2 आंसर सही है। यहां पे गलती से विकल्प ए लिखा है, लेकिन के लिए धन नष्ट न, यानी कि 2 होगा, ये गलत है। कुल मिला के गलती यहां पे है, धन नष्ट न करना चाहिए, तो धन नष्ट न करना चाहिए किस में है? तो 2 में है, तो ये बी नहीं होगा बल्कि ये नहीं होगा बल्कि बी होगा, आंसर हो गया 2। अगला प्रश्न है गीदड़ भपकी, बहुत आसान मुहावरा, देखिए मुहावरा से भी 2-3 प्रश्न सामने दिखाई दे रहा है। गीदड़ भपकी देना है तो झूठी धमकी देना हमारा आंसर हो जाता है सी, सबको पता है, फिर भी पता नहीं क्यों आसान आसान प्रश्न होने के बावजूद भी 3-3 4-4 20 में गलत हो जा रहे हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सांसारिक, सांसारिक होता है कि संसारिक होता है, पहले तो इतना क्लियर करिए, इतना क्लियर करेंगे तो 2 विकल्प अपने आप छूट जाए, क्योंकि 2 में सा लिखा है, 2 में स लिखा है, तो संसारक तो होगा ही नहीं। अब बच गया संसारिक होगा कि सांसारिक होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी सांसारिक। इसमें क्या लिखा है? सांसारिक लिखा है, सांसारिक तो एकदम ही गलत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, आंखों से परे, आंखों से जो परे है, जो आंखों के सामने है वो तो प्रत्यक्ष है, और जो आंखों से, अक्ष का मतलब होता है आंख, जिसमें अक्ष लगा है इसका मतलब आंख, परोक्ष, परोक्ष मतलब आंख, तो आंखों से परे यानी पर अक्ष, यानी कि आंखों से परे, हमारा आंसर हो जाता है सी।
समझ कर रटेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। सही वाक्य प्रतिस्थापित करें। अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? जड़ते हो की जगह पे क्या लिख दिया जाए कि सही हो जाए? फोड़ते हो, करते हो, जोड़ते हो, मढ़ते हो। तो ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं मढ़ते हो। अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो? तो मुहावरे में जो लिखा रहता है वही शब्द होता है, इसलिए यहां पे बदला भी नहीं जा सकता है। ये एक मुहावरा है। साहित्य और जीवन का, देखिए गलती में कभी कभी आता है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर संबंध वाले को सही नहीं करना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं है, अभिन्न संबंध है, या कहीं कहीं लिखा रहेगा अभिनव, अभिन्न या अभिनव संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न या अभिनव संबंध है। हमारा आंसर हो जाएगा ये। शुद्ध वर्तनी बताएं। लालसा, शोणित, सैनित, मत्स्य, मत्स्य होता है, आधा तर आना चाहिए। तो यहां पर हमारा सही है शोणित। शोणित बीज हरे, शोणित पर्यायवाची है खून का, ब्लड का। तो दोस्तों अगर आपको हमसे एसएससी जीडी रीजनिंग का कोर्स सीखना है, एसएससी जीडी रीजनिंग के क्रैश कोर्स में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, कम समय अपनी आप पूरी तैयारी का रिवीजन करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो कोर्स मिलेंगे, वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर रहे तो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।